इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। तो फिर ये मैम बताओ। मैंने जो है वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन मैम पढ़ा दो। वो मैंने आपको जो है मैंने आपको उसकी पीडीएफ भेज दी है। ओके, वो तो पढ़ा देंगे, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल में कोई डाउट्स तो नहीं है? अभी मैम अभी मेरा वो मिड पॉइंट थ्योरम वाली एक्सरसाइज सवाल एग्जाम्पल हुए अभी वो जो दूसरा थ्योरम था अभी उसकी वो नहीं हुए अभी। अच्छा वो अच्छा, मैं तो आपको फिर करके बता दूंगा अगर कोई डाउट ओके है ओके तो। ओके। ठीक है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं, मतलब एपी। तो एपी में थोड़ा सा इसको देख लो, nth टर्म इसका क्या है। देखो, ये है तुम्हारी फर्स्ट थ्योरम। पहली थ्योरम क्या होती है कि ए एन, ए एन को हम लोग टी एन भी बोलते हैं। देखो, टी एन मतलब होता है कि वो जो लास्ट टर्म होता है ना, nth वाला टर्म, उसी की बात हो रही होती है। तो टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। यही है फॉर्मूला। तो मैम उसके पहले के जो इतने सारे 10 पेज है उसमें कुछ नहीं है। नहीं नहीं, उसमें थ्योरम्स नहीं है, बस वो सॉल्विंग हम बता देंगे उसमें करना क्या एग्जैक्टली। ओके। तो जैसे हमको मान लो ऐसे समझो, सबसे पहले एपी समझो होता क्या एग्जैक्टली। एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ जैसे सीरीज चल रही है, एक तरह से समझो। जैसे मान लो तुमने लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, फिर लिखा 4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तुम अगर एक पैटर्न देखोगे कि यहाँ पे कितना डिफरेंस है 1, यहाँ पे भी 1, वन। यहाँ पे भी 1। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालें, डी क्या होता है, डी मतलब होता है डिफरेंस, की दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। इनको टर्म्स बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, एंड ऐसे ही चलता जाता है तुम्हारा। और जो nth टर्म होता है उसको हम टर्म एन, टी एन से डिनोट करते हैं, या फिर ए एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। मतलब ये nth वाला जो टर्म होता है, कि हम लोग आखिरी वाला लेते हैं nth टर्म, उसके आगे भी हालांकि जाएगा, बट nth टर्म की बात कर रहे हैं तो इसी को लेते हैं। और इसको इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ये क्या है तुम्हारा, ये फर्स्ट टर्म है। और फर्स्ट टर्म को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब A2 - A1, मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें, तो 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे डी हमें पता चल गया कितना है, 1 है। अब हम चाहते हैं कि हम मान लो T6 निकालें। ठीक है। T6 मतलब सिक्स्थ वाला टर्म। तो हम सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जो कि फॉर्मूला है हमारा Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पे हमें क्या रखना है, 6। तो मतलब ए प्लस, ए क्या था फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या था 1, फिर n क्या था 6, 6 - 1 इंटू डी, डी क्या है 1। तो यहाँ से आ गया 1 + 6 - 1 दैट इज 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 + 5 दैट मीन 6। तो इसका मतलब जो सिक्स टर्म होगा वो तुम्हारा सिक्स होगा, 6 होगा आई मीन। अच्छा। तो मतलब हम ऐसे निकालते हैं। अब इसका प्रूफ देख लो। प्रूफ क्या है इसका, प्रूविंग में कुछ है नहीं, बस सिंपली ऐसे ही लिखना है। देखो, आसान चैप्टर है ये, बहुत इजी है, इसको हम तुम्हें समझा देते हैं। तो अगर हम इसका nth टर्म निकालने की कोशिश करें, तो फर्स्ट टर्म देखो, इसमें तुम्हें ये प्रूव करना है कि ये जो nth टर्म है, मतलब ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये तुम्हें प्रूव करना है। ओके। तो ये तुम्हें कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले हम सीक्वेंस ले लेंगे कि जो टर्म्स हैं हमारे, कैसे सीक्वेंस क्या चल रही है, A1, A2, A3, A4 एंड ऐसे जाते जाते कहाँ तक जा रही है, an तक जा रही है मान लो। हालांकि उसके आगे भी जा रही है, बट हम an तक अभी देख रहे हैं। और ये सब क्या है, आर गिवन इन एपी, आर इन
इवन इन एपी, इवन इन एपी, ये सब क्या है, एपी में है। एपी मतलब कि इसमें पैटर्न चल रहा होगा कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ऐड हो रहा होगा। देन A1 इज इक्वल्स टू ए, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं, तो A1 हो गया ए। तो फिर A1 क्या आएगा तुम्हारा, ए प्लस एन, एन क्या है, वन, वन माइनस वन इंटू डी, और डी क्या है, डी अभी नहीं पता, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं। तो A1 क्या आ गया यहाँ से, ए, इसकी वैल्यू जीरो, तो A1 आ गया यहाँ से। ठीक है, ए ही आ गया पहला वाला। ओके, अब इसके बाद तुम A2 निकालो। देखो A2 निकालेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ए, पहला टर्म ए, ठीक है। फिर ए, अभी हमने सिर्फ ए लिखा है, मतलब एज अ फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमने ए लिखा, फिर टू माइनस वन, क्योंकि हमने एन की जगह पे क्या लिया, अभी टू लिया है। तो टू माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, ए प्लस डी। तो तुमने एक चीज नोटिस की, अगर हम देखो A1 निकाले, A1 निकाले तो हमारा ए आया, फिर हमने A2 निकाला तो हमारा ए प्लस डी आया, फिर A3 निकालेंगे तो ए प्लस टू डी आएगा। कैसे, देखो A3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस टू, थ्री माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स ए प्लस टू मैम। डी आएगा। तो A3 हमारा यहाँ से हाँ क्या आ मैम। गया, ए प्लस टू डी। फिर A4 क्या आएगा, ए प्लस थ्री डी। ऐसे करते करते अगर हम ए हाँ मैम। एन तक जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आ गया, यहीं से प्रूव हो गया। आया समझ अच्छा। में, हाँ मैम। पक्का, कोई कंफ्यूजन? हाँ। नहीं मैम। तो हम इसको ऐसे ही निकालते हैं, यही था तुम्हारा nth वाला। ओके, अब तुम ना, अब तुम क्वेश्चन लगाओ। अब यहां से ये तुमको समझ में आ गया कि हम n वाला कैसे निकालते हैं, अब तुम क्वेश्चन लगा सकते हो। अब स्टार्टिंग से चलो। अब स्टार्टिंग बहुत आसान है। स्टार्टिंग में तुमको सिंपली सीक्वेंस इन्होंने दिया, पहले तो इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद इन्होंने सीक्वेंस समझाने की कोशिश की है, और इसके बाद इन्होंने टर्म्स बताए हैं कैसे कैसे होते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म ये है, फिर सेकंड टर्म ये है, फिर थर्ड टर्म ये है। ओके, तो nth टर्म ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना सीक्वेंस लिया है, यहाँ पे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात नहीं हुई है अभी, ये एपी नहीं लिया आई थिंक, मतलब इनका डिफरेंस सेम नहीं होगा। अब जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे एपी की बात नहीं हो रही है, सीक्वेंस ले रहे हैं। सीक्वेंस मतलब कि कोई भी पैटर्न हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो सकता है कुछ डिवाइड हो रहा हो, लेकिन एपी में हमेशा ऐड होता है कुछ ना कुछ। तो अब देखो ठीक है। फर्स्ट वाले में लिखा है ए एन इज इक्वल्स टू थ्री एन प्लस टू। अब इसमें क्या निकालना है, राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन विच इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस इन्होंने दे दिया है, ठीक है, सीक्वेंस हमें दे दिया है, तुम्हें क्या निकालना है, एन की तीन, तीन निकालना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वाला। तो एन तुम्हें क्या लेना है, पहले वन लेना है, फिर एन इज इक्वल्स टू टू लेना है, फिर एन इज इक्वल्स टू थ्री लेना है, बस तीन। अच्छा, तो फिर वही वैल्यू पुट इन करके बस कर देना है। हाँ, बस वैल्यू पुट कर देनी है, पहले एन की जगह पे वन रखेंगे तो A1 आ जाएगा तो तुम्हारा। फिर फाइव, 5 और 8 और 11 आ जाएगा, 5, 8, 11। थ्री टू जो सिक्स सेवन एट, हाँ अच्छा। एट। हाँ सही है, फाइव एट इलेवन। ये क्या हो गया, एक सेकंड। हाँ, फाइव एट इलेवन, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। तो ये पहला वाला ऐसे ही करना था। इसके बाद जो सेकंड वाला है वो भी यही करना है, क्योंकि वो भी सीक्वेंस ही दिया है इन्होंने। तो सीक्वेंस इन्होंने दे दी है, ए एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू वन, फिर टू, फिर थ्री लेना है, तो मतलब A1 निकाल लो, तो यहाँ से आएगा वन का स्क्वायर प्लस वन, दैट इज टू। फिर A2 निकाल लो, दैट मीन्स टू का स्क्वायर प्लस वन, दैट मीन्स फाइव। एंड देन A3 निकाल लो, थ्री स्क्वायर प्लस वन, दैट मीन्स टेन। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई हाँ। कंफ्यूजन? नहीं मैम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एग्जाम्पल टू।
तो ये भी एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे भी सीक्वेंस की ही बात हो रही है, अभी एपी नहीं स्टार्ट हुआ है। इसमें ना बहुत कंबाइन कर दिया, देखो तुम्हारे में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी डाल दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी डाल दिया है, और सीक्वेंस भी डाल दिया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ ना कुछ हाँ ऐड हो रहा होता है। और सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकती है, कुछ सीक्वेंस चल रही होगी। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस दे दी है, ए एन इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर n -1 इंटू 2 रेज टू पावर n। डिफरेंस देखें तीनों में क्या होता है, एक मिनट गूगल पे देखते हैं क्या है। Sequence is a general list of numbers in order while arithmetic progression have add a fixed number geometric progression। हाँ देखो सही बताया था मैंने, जो मैंने तुम्हें एग्जैक्टली बताया है वही है इसमें भी। कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है कि एक जनरल ऑर्डर होता है, वो कोई ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, उसमें कुछ फिक्स नहीं होता है। कि जनरल एक ऑर्डर होगा कि हाँ ये ऑर्डर चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है एक तरह से, तो वो होता है सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा होता है, वो होता है एपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो वो होता है जीपी। तुम्हारा याद रहेगा डिफरेंस। हाँ हाँ। हाँ, तो ये तीनों डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि सीक्वेंस का क्या मतलब है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है, एंड देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है। क्योंकि जब तक तुम मतलब नहीं समझोगे क्वेश्चंस को कैसे लगाओगे। तो हाँ फिर मैम। हाँ, अब यहाँ पे भी तुम्हारा फिलहाल अभी स्टार्टिंग में दो एक्सरसाइज सीक्वेंस के ऊपर है, और सीक्वेंस बहुत आसान होता है। तो बस इसमें सिंपली तुमको क्या करना है, फर्स्ट 5 निकालने हैं, बस 5 निकाल लो, 5 तक। तो एन की जगह पे 5 रख दो। तो यहाँ से आ गया 0, 0 जिसके भी ऊपर होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 वो होती है। वन होती है पावर। इसका आंसर 2 आ अरे गया। मतलब सही, हाँ वैल्यू। हाँ, तो पहले वाले का 2 आ गया, उसके बाद दूसरे वाले का निकाल लेंगे हम लोग, -4। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू करके निकाल लेना, या इजी है, इसको कर लेना एग्जाम्पल। इसके बाद तुम्हारा है, व्हाट इज द 18th टर्म ऑफ, ये आसान क्वेश्चन, एक बार ट्राई कर लो तो 2 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में, बताओ इसका आंसर। मैम 135/11। 135/11, वेरी गुड, सही है, परफेक्ट। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें एग्जाम्पल 4 वाला, तो इसमें भी इन्होंने क्या किया है, एक सीक्वेंस दे दिया है। इसके बाद इन्होंने कहा है शो दैट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 0 एंड ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव। अच्छा, तो ये तुम्हें शो करना है, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये थोड़ा सा हटके है, अलग है, डिफरेंट टाइप का है। इसको ट्राई कर लो एक बार। मैम तो इसमें तो बस यही मैम तो इसमें हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं कि पहले 1 2 3 को पुट कर दे, फिर उसको जीरो दिखा दे, और जो आगे के टर्म्स है उनको दिखा दे कि वो जीरो नहीं है, जैसे कुछ 4 टर्म पुट कर दे,
और फिर उसको दिखा दे जीरो नहीं है, और वन हम्म टू थ्री को पुट करके जीरो दिखा हम्म। दे। हाँ तो देखो इसमें ऐसे दिखाना है तुमको कि सबसे पहले तो तुम A1 निकाल लोगे, फिर A2 निकाल लोगे, फिर A3 निकालोगे। ये तो हलवा है, कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है, तो ये इजीली कर लोगे। इसके बाद हमें पॉजिटिव शो करना है कि जो बाकी की वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव आएंगी। तो ये कैसे हम शो करेंगे? ये हम ऐसे शो करेंगे, सुनो। देखो, सबसे पहले तो तुमको पता है क्या करना पड़ेगा, इसका वो करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, देखो। ये क्या है, देखो, an = n³ है, -6n² प्लस 11n - 6। तो फिर इसमें से इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें? n - 1, 11 है ना। इसमें से अगर हम n कॉमन ले लें तो फिर क्या बचेगा, n² -6n प्लस 11 - 6। तो ये तो बात बनेगी नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से तुम्हें कुछ बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम बाहर क्या निकाल सकते हैं? 10 5 5 बाहर निकाल दो, 5। तो इसका मतलब बाहर 6n निकाल दो, 6n - 6, ठीक है। तो फिर यहां से आ हाँ जाएगा तुम्हारा, हाँ, 3n, नहीं नहीं, 5n -n मैम, ये प्लस सिक्स 5। एंड माइनस सिक्स बार कैसे आया? चलो अच्छा, फिर से समझा देते हैं, देखो। इसको 11n को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो, n³ -6n² प्लस 5n प्लस 6n। इस 11n को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 + 6 के फॉर्म में। हाँ हाँ तो फिर मैम। इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि n को कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बच रहा है, n² -6 प्लस 5। अच्छा, आगे सोचो आप। और इसमें से हम 6 कॉमन ले रहे हैं तो बच रहा है n - 1। तो इसके लिए तुम्हें तुम्हारा फैक्टराइजेशन चैप्टर थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए कि हम कैसे स्प्लिट कर रहे हैं। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, n लेंगे, फिर यहां से n² -5n -n+5 लेंगे, फिर +6 × n - 1। फिर यहां से हम क्या करेंगे, n, और फिर इसमें से n को कॉमन ले लेंगे, n - 5, फिर इसमें से -1 कॉमन लेंगे, और बचेगा n - 5। ठीक, अब इसमें से हम क्या करेंगे, n बाहर था, तो यहाँ से आ गया n - 1, यहाँ पे आ गया n - 5, और यहाँ से है 6n - 1। अब हम देखेंगे यहाँ पे n - 1 है, यहाँ पे भी n - 1 है, इसको बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा n - 1 कॉमन, अंदर बचेगा n+6, और फिर यहाँ पे आ गया n - 5। ये हो गया तुम्हारा फैक्टराइजेशन, को समझ में आया? n-1। देखो ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा, ध्यान। हाँ हाँ मैम। ये जो है ये n+6 हमारा जो है, हमने ये n-5 को अलग करके निकाला है, मतलब n-5 को अलग रख के फिर n+6 हमने करा है, n-1 को कॉमन लेके। देखो बेसिकली हमने किया था कि ये हमें कॉमन दिख रहा था, तो हमने ये कॉमन निकाल दिया, फिर जो बचा हुआ होता है वही तो हम अंदर रखते हैं ना। हाँ। तो फिर अच्छा, तो फिर अब इससे हमें क्या मिलेगा, n-1 n-5 n-6 से। कुछ गलत है क्या, सही लिखा है मैंने कि गलत है, एक बार चेक कर ले। नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत हो रहा है मेरा सॉल्यूशन, कुछ तो गड़बड़ हुआ है।
अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया, वेट वेट वेट। देखो जब हमने यहाँ से कॉमन निकाला n-1, तो अंदर बचेगा n × n-5 + 6। अब हाँ इसको मैम। सॉल्व करो। तो यहाँ से आएगा तुम्हारा n² - 5n + 6। इसका मतलब इसका फिर से तुम्हें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। हम्म। तो फिर यहाँ से आएगा n² -3n - 2n। मतलब ये थोड़ा अभी और आगे जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ से आएगा n n-3, और इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो n-3। तो इसका मतलब यहाँ से आएगा n-1, फिर यहाँ से आएगा n-3, n-2। अभी सही है ये। बताओ अभी आ रहा है समझ में? मैम n-1। हाँ मैम आ गया। पक्का देख लो, क्लियर है? हाँ मैम। तो अब तुम्हारा ये क्या था, an टर्म था ना, an वाला टर्म था ये। तो अब तुमको क्वेश्चन में कहा था n = 1 2 3, इनकी वैल्यू 0 थी, जो कि हम ऑलरेडी शो हाँ कर तो फिर चुके। ये फैक्टर्स फैक्टर्स आ गए फिर। हाँ अब जो तुम n की वैल्यू रखोगे 4, तो डेफिनेटली ये तो इससे ग्रेटर होगी ना। तो फिर ये तो फिर पॉजिटिव आएगा ना। n में 4 में से 1 माइनस करोगे, फिर 4 में से 3, फिर 4 में से 2, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव ही आएगी तुम्हारी। आ रहा है समझ में? हाँ मैम। क्या आया, एक्सप्लेन करो। तो मैम यहाँ से हमें जो है एक सीक्वेंस गिवन है। ए एन इज इक्वल टू n² - 6 n³ - 6n² + 11n - 6। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि पहले तीन नंबर का जो है पॉजिटिव, मतलब उनका का जीरो आएगा, आंसर इस सीक्वेंस में। अगर हम लोग इसी को फॉलो करें, और जो है कि बाकी जो है पॉजिटिव नंबर्स उनका जीरो नहीं आएगा, उनका पॉजिटिव आएगा। तो फिर यहाँ पे हमने पहले तो तीन टर्म की हम लोग वैल्यू पुट करके दिखा देंगे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो ये है n² - 6, ये n³ - 6n² + 5, मतलब +11n - 6 वाले जो टर्म है, उसको हम लोग फैक्टराइज अगर हम लोग करेंगे, तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा n ब्रैकेट n² - 6n + 5 +6 ब्रैकेट n - 1। तो ऐसे हमारे पास आ जाएगा, उसको और फैक्टराइज करके n में ब्रैकेट n² - 5n - n +5, और फिर उसमें +6n - 1। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले में तो हमारे पास आ जाएगा n ब्रैकेट के बाद n-5, n-5 - 1 ब्रैकेट n-5। तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा इक्वेशन n, और फिर इसमें n-1 n-5 ब्रैकेट में +6 और n-1 ब्रैकेट में। अब हम लोग यहाँ पे जो है n-1 को कॉमन ले लेंगे, तो n × n - 5 + 6 आ जाएगा। वहां से हमारे पास n² - 5n + 6 आ जाएगा। तो फिर n-1 और उसको और फैक्टराइज करेंगे तो n² - 3n - 2x + 6 आ जाएगा। वहां से हमें मिल जाएगा n-1 n-2 n-3। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ना तुम वो कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से सॉल्व कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है इसमें मैम। फंसने का चांस ज्यादा है, अगर फैक्टराइजेशन ठीक से नहीं कर पाए। अब देखो तुम रट के तो जाओगे नहीं पेपर के टाइम, तो तुमको फिर हाँ। फैक्टराइजेशन करके दिखाना पड़ेगा, और दिखाने के टाइम भूल जाओगे तो फिर हो नहीं पाएगा। तो हाँ तुमको मैम। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5। लेट अ सीक्वेंस, नहीं हाँ, लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड एज a1 = दिस। अच्छा an की वैल्यू दे दी है इन्होंने। फाइंड द फर्स्ट 4 सीक्वेंस। अच्छा पहले के 4 पूछ रहा है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से।
मैम यहाँ पे 3a जो लिखा है इसमें हम लोग ए क्या लेंगे? ये देखो, A1 इन्होंने दे दिया है 3, ठीक है, A1 इन्होंने हाँ 3 तो दे यहाँ पे दिया। फिर हम लोग ए क्या लेंगे? 3a और n-3। अच्छा अच्छा, नहीं, आ गया आ गया आ गया। सोचो। मैम इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स आ रहे हैं, पहला 3, फिर उसके बाद 10, फिर 31, फिर 94। लेकिन तुमने किया कैसे ये बताओ। तो मैम यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास हमें क्यों है ना कि ए एन इज इक्वल टू 3a n-1, तो 3a n-1, अब हमारे पास पता है हमें a1 इज इक्वल टू 3। तो अब जैसे कि हमें a2 निकालना है, यहाँ पे हमें पता है कि 3a2-1 प्लस, हमें पता है 3a2-1 हो जाएगा, तो यानी 3a1+1 हमें होगा a2। तो अब ये a1 हमारे पास गिवन है 3, तो a2 इज इक्वल टू 3 × 3 + 1, a2 हमारा 10 आ गया। फिर यहीं से हम लोग a3 निकाल देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a2+1, तो a3 इज इक्वल टू 31, और a4 इज इक्वल टू 3a3+1, तो a4 इज इक्वल टू 94। हाँ करेक्ट है, सही है। तो तुम्हारा A3 कितना आया था? 31। हाँ सही है, सही है। सही है, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। मैम इसमें मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे गिवन है ए एन इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। तो फिर ये एक और इक्वेशन दी हुई थी, उसमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक सेकंड रुकना, मैं एक चीज करना भूल गया आज।
हाँ बताना कौन सा क्वेश्चन है, यही वाला। तो इसमें लिखा है लेट अ हाँ मैम। सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय A1 A2, ओके, एन की दे दिया है ये ए प्लस, ठीक है, फाइंड एन इज इक्वल्स टू 3 4। ओके, अगर देखो A1 और A2 तो ऑलरेडी दे दिया इन्होंने, है ना। मैम मैम फिर ये एक जगह तो लिखा है ए एन इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2 फॉर ऑल एन टू ग्रेटर देन टू। तो हम्म ये an+1 बाय an किसके लिए है फिर? तो n इज ग्रेटर देन 2 लेना है तुमको, दैट मीन्स n, अगर हम 3 लेते हैं, देखो A3 निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम A3 निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, A3 - 1 दैट मीन्स A2, और A3 - 2 मतलब A1, तो A2 प्लस A1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 + 1 दैट मीन्स 2 आएगा, है ना। हाँ। तो A3 की वैल्यू हमने निकाल दी है, अब क्या करो ना तुम, A4 की वैल्यू निकाल लो। A4 कितना होगा तुम्हारा, ए, A3 + A2 इज हाँ इक्वल टू A3 प्लस, A4 = 3 होगा। हम्म तो फिर 2 + 1, हाँ 3 होगा, ठीक है। तो तुमने A4 भी निकाल लिया, A4 आ गया तुम्हारा 3, ओके। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अब तुमको बेसिकली क्या निकालना था, an+1 और फिर an, दैट मीन्स तुम यहाँ पे ऐसे भी तो रख सकते हो ना, A4/A3, दैट मीन्स 3/2, ये तुम्हारा आंसर आया समझ में। हाँ हाँ मैम। नहीं, आंसर 5.3 है। अच्छा, A4/A3 निकाला हमने, ठीक है ठीक है, ओके ओके गॉट इट। अच्छा समझ गए, देखो ये तो हमने सिर्फ एक केस निकाला, A4/A3। इसका मतलब ये हुआ कि इनको तुमको ऐसे निकालना पड़ेगा, जैसे अगर हमने निकाला A2/A1 तो हो जाएगा 1/1, ठीक है। इसके बाद अगर हमने निकाला A3/A2 तो हो जाएगा तुम्हारा 2/1। फिर तुमने निकाला A4/A3 तो हो गया 3/2, ठीक है। इसके बाद तुमने हाँ अगर हाँ। निकाला A5/A4 तो फिर वो क्या होगा, फिर A5 तुम्हें निकालना पड़ेगा। A4 + A3 होगा A5। 3 + 2 ए ना, फाइव फाइव होगा। 5। A5 5 होगा। हम्म तो A5 आ गया, दैट मीन्स 5/A4, A4 कितना था 3, तो 5/3 हो गया, तो यही तुम्हारा निकल के आएगा। ठीक है मैम। तो तुम्हें कहाँ तक निकालना था, देखो क्वेश्चन में मेंशन है, तुम्हें 4 तक निकालना था, n = 1 2 3 4। तो n की वैल्यू 4 तक लेके जानी थी, तो इसका मतलब तुमको यहीं तक निकालना था, बस ये यहाँ तक एन ए एन, है ना, ए एन जो नहीं नीचे लिखा है ए एन, ये था ना हाँ तुम्हारा। मैम। तो फिर ए एन हाँ तुमको मैम। कहाँ तक, 4 तक लेके जाना था, ये 4 तक, दैट मीन्स बस यहीं तक तुमको लेके जाना है, क्लियर है। हाँ मैम। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें। नहीं मैम। ओके, अब इसके बाद तुम्हारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही बेसिक लिखा है इसमें, तो तुम इसको खुद से कर लेना, आगे बढ़े क्या। हाँ मैम। अब मैम ये बहुत अच्छा। आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद तुम्हारा एपी शुरू हो जाता है, एपी का प्रूफ तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता ही दिया है ना। हाँ मैम। हम्म ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब जैसे इसमें बोल रहा है कि इसको शो करो कि ये तुम्हारा एपी में है, शो दैट सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस इज नॉट एन एपी। अच्छा, तुम्हें ये शो करना है कि ये एपी में नहीं है, तो ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो हमें एक सीक्वेंस दे दी है, सीक्वेंस क्या है, an = 2n² + 1, ये एक सिंपली सीक्वेंस हमें दे दी है, और तुम्हें शो करना है कि ये एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है, डेफिनेटली इसके D1 D2 D3 कुछ अलग आएंगे। D1 D2 D3 पता है ना क्या होते हैं।
D1 डिफरेंस। हाँ, जैसे मान लो कोई टर्म्स लिया 1 2 3, ये मान लो कोई वो ले ली तुमने, एपी ले ली। हाँ तो इसका तो डिफरेंस सेम है। हाँ, तो ये क्या है, ये तुम्हारा डी है। तो तुम्हें सब सेम दिख रहा है ना, डी सब सेम दिख रहा है, तो इसको हम हाँ D1 कह सकते हैं, इसको D2, इसको D3, ये सब क्या है, इक्वल है आपस में। मतलब हर एक दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा, तो पहले का D1 फिर D2 फिर D3 ऐसे। डी मतलब डिफरेंस। तो अगर हम इसको प्रूफ करें कि ये एपी में नहीं है, तो सबसे पहले हमको A1 निकालना पड़ेगा। अरे इन्होंने कैसे निकाला है, डी अलग अलग निकाले होंगे, वेट सेकेंड। अच्छा, इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने ना n+1 की वैल्यू फाइंड की है, मतलब कि इसके आगे वाला टर्म n+1। तो इसको जब अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा n² + 1 + 2n, और फिर +1। तो इसको तुम ओपन करो तो हो जाएगा तुम्हारा 2n² + 2 + 2n + 1। दैट मीन्स ये इक्वल हो जाएगा किसके, 2n² + 2n + 3 के। एक मिनट, 4n, मैम ये वैसे हम। सॉरी सॉरी। हाँ अच्छा बोलो अच्छा। बोलो, यहाँ पे 4n हो नहीं जाएगा, नहीं। हाँ बोलो बोलो। तो अब नहीं हम, कुछ नहीं, आगे आगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इनका डी निकाल रहे हैं। डी हम कैसे निकालते हैं, दोनों टर्म्स का डिफरेंस, ये आगे वाला है और ये पीछे वाला है। तो an+1 में अगर हम माइनस कर दे an को, तो हमें डी हमें पता चल जाएगा, है ना। D = ऐसे लिख सकते हो। तो डी तुम्हारा क्या होता है, जैसे मान लो हम सीक्वेंस लेते हैं कोई भी, तो हम आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को हटाते हैं ना, डी निकालने के लिए। हाँ मैम। तो हम इसमें से इसको हटाएंगे, माइनस करेंगे। तो 2n² + 4n + 3 में हमें माइनस करना पड़ेगा इसको, an को, जो कि है 2n² + 1। तो फिर जब साइन ओपन करेंगे चेंज करके, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा -2n² - 1। ये इसके साथ कैंसिल, तो यहां से आ गया 4n + 2। अब देखो जो डी निकल के हमारा आया है ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं है एन से, मतलब कि यहाँ पे भी तुम्हारा एन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये चेंज हो रहा है तुम्हारा। यहाँ पे जब एन तुम मान लो कि 1 रखोगे, जैसे मान लो तुमने n1 रखा, तो तुम्हारा डी कुछ और आएगा। जब तुमने n2 रखा तो D2 कुछ और आएगा तुम्हारा। मतलब कि डी अलग अलग आएगा तुम्हारा, तो सब में कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर ये हमारा 4n+2 हमारा, अ, अगर हम लोग। अच्छा अच्छा, हाँ आ गया। मतलब ये कि जैसे तुम्हारा तो an = 2n² + 1 था, ठीक है। तो n तुम जब हाँ, भी रख फोर रहे एन फोर हो, एन n, प्लस टू आ रहा है। हाँ n तुम जब भी चेंज कर रहे हो, तुम्हारा डी डी भी चेंज हो जा रहा है, क्योंकि उसमें भी n घुसा हुआ है, n उसके साथ भी आ गया। तो फिर अब जब n तुम दूसरा रखोगे, 1 रखोगे तो कुछ और आएगा डी, 2 रखोगे तो कुछ और आएगा डी, 3 रखोगे तो कुछ डी और आएगा। तो यहाँ पे डी जो है वो n के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। आ रहा है समझ में, हाँ बताओ मैम। क्या आया, एक्सप्लेन करो।